उड़ता नैनीताल, तंबाकू और गुटखे के सैरोगेट विज्ञापनों का जाल, प्रशासन मौन। एसएसपी नैनीताल के नशा विरोधी दावों की पोल खोलते गुटखा विज्ञापन। हाईकोर्ट के रास्ते पर तंबाकू का प्रचार, कहाँ है प्रशासन की नजर? नगर पालिका की चुप्पी। नैनीताल में तंबाकू के सैरोगेट विज्ञापनों का बोलबाला। उत्तराखंड का एक खूबसूरत जिला है नैनीताल, जिसे टूरिस्ट हब भी कहा जाता है, लेकिन ये खूबसूरत जिला अब नशे की गिरफ्त में आ चुका है, जो कि अब उड़ता नैनीताल दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर युवाओं की नसों में नशा घुल चुका है। अब यहाँ पर तो आप देखिए सभी जगह स्कूल के अगल बगल जो दुकानें वहाँ पर तो गुटखा बिक रहा है, और नशा आजकल नैनीताल में ऐसा हो गया, हर कोई नशे में, चाहे वो स्नैक है कुछ भी है, सारी युवा पीढ़ी सब नशे में पड़ी है। एक और तो जिला प्रशासन और नैनीताल पुलिस दावे के साथ कहती है कि हम नशे पर वार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नैनीताल शहर और जिले के तमाम क्षेत्रों में खुलेआम दिलबाग पान मसाला से लेकर तंबाकू बेचने वाला ब्रांड चैनी का विज्ञापन बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में टंगा है, जो स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स और युवाओं को तंबाकू के सेवन के लिए प्रेरित करता दिखाई दे रहा है। इन सैरोगेट विज्ञापनों को लेकर जब आवास की टीम ने नैनीताल के स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विद्यालय में अध्ययनरत जो छात्र हैं वो इनसे प्रभावित होते हैं और उसका गलत इस्तेमाल ये बच्चे भी कर सकते हैं, और ये शासन का निर्देश भी है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का न तो बिक्री होनी चाहिए, न ही उनका इस तरह से विज्ञापन किया जाना चाहिए। एज अ रूल ऑल्सो आई थिंक इट सेज कि हमारे स्कूल, किसी भी स्कूल के आसपास या 500 मीटर की दूरी पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर हमें समझ नहीं आता कि इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। बच्चे हैं वो नहीं समझते कि ये कितनी ख़राब चीज़ उनके लिए हो सकती है, लेकिन शायद अगर हमारे पुलिस इस पर एक एक्शन ले और हमारी लोकल अथॉरिटीज़ इस पर एक्शन ले, तो शायद बच्चों को भी ये समझ में आएगा कि अगर इतना एक्शन या स्ट्रिक्ट वो लिया जा रहा है तो डेफिनेटली ये चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है। स्कूल के नीचे ही इस तरीके के जो भी विज्ञापन लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स पर ये ऑब्वियसली बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और जब आप देख रहे हो क्लियरली कि खुद शाहरुख खान उसका ऐड कर रहे हैं ना, एडवर्टीजमेंट में आ रहे हैं, तो फिर बच्चा तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होता है। वहीं इन होर्डिंग्स को देखकर स्थानीय अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। ये एक तरीके से नशा है, तंबाकू है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसका शहर पे बुरी तरह से असर पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उन्हें तो यही लग रहा माउथ फ्रेशनर है, पर ये तंबाकू है। बच्चों के लिए गलत संदेश जा रहा है ना इसका कि माउथ फ्रेशनर है करके, और है तंबाकू ये। भारत में मादक पदार्थों के सेवन और इसकी अवैध तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम 1985 मुख्य कानून बनाया गया है, जो कि नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की उत्पादन, बिक्री, प्रचार और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स का विज्ञापन दिखाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन तंबाकू और पान मसाला बनाने वाली कंपनियां बड़ी ही चालाकी से इसे माउथ फ्रेशनर, इलायची का सैरोगेट विज्ञापन करवाकर अपने ब्रांड को पिछले दरवाजे से लोगों तक पहुंचाती है। सैरोगेट विज्ञापन का एक ऐसा रूप है जिसका उपयोग किसी अन्य उत्पाद के भेष में सिगरेट, तंबाकू और शराब जैसे विनियमित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञापन पर लगे कानूनों और प्रतिबंधों को दरकिनार करना है, ताकि प्रतिबंधित उत्पादों के लिए ब्रांड की पहचान और जागरूकता बनाई जा सके। ऐसे ही सैरोगेट विज्ञापन आपको नैनीताल जिले में जगह जगह नजर आ जाएंगे। अगर बात करें नैनीताल जिला मुख्यालय की, तो नैनीताल प्रवेश द्वार से लेकर मल्लीताल तक गुटखा और तंबाकू के सैरोगेट विज्ञापन मिल जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि ये वो रास्ता है जो हाईकोर्ट को जाता है, और कुमाऊं कमिश्नर, आईजी, डीएम जैसे बड़े बड़े अधिकारी आए दिन इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन किसी की भी नजर इन सैरोगेट विज्ञापनों पर नहीं जाती। नशे पर वार करने वाले एसएसपी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही नशे के मामले में पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाते हुए कहा था, मेरी आत्मा अभी तक मरी नहीं है। आप लोगों की आत्मा मर चुकी होगी, हमारी नहीं मरी है, कम से कम इस मामले में तो नहीं मरी है। इस मामले में एसएसपी का दोहरा चरित्र सामने आता है। पूरे नैनीताल शहर की होर्डिंग्स, जो कि नगर पालिका के द्वारा ठेके पर दी जाती है, और ठेकेदार मादक पदार्थों के विज्ञापनों से होर्डिंग को भर देते हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थों से उन्हें ज्यादा आय होती है। लेकिन नगर पालिका चाहे तो ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा सकती है और इनकी जगह ऐसे विज्ञापनों को दी जा सकती है जो समाज के लिए फायदेमंद हो, लेकिन ऐसा नहीं होता।
इससे पहले भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने भी अपने कार्यकाल में जमकर गुटखा तंबाकू उत्पादों का सैरोगेट विज्ञापन के माध्यम से खूब प्रचार किया और अब नई पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए मादक पदार्थों के विज्ञापनों को बढ़ावा दे रही हैं। नैनीताल जिला प्रशासन को झारखंड से कुछ सीख लेनी चाहिए, जहां झारखंड सरकार ने प्रदेश में गुटखा और पान मसाले की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए वहां के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसी साल फरवरी में कहा था कि मैं युवाओं को मरते नहीं देख सकता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गुटखा के पाउच पर भी रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन नैनीताल में जगह जगह पर गुटखे के पाउच धड़ल्ले से बिक रहे हैं। पान मसाले में अक्सर ही मैग्नीशियम कार्बोनेट के इस्तेमाल की शिकायत मिलती है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक्शन भी लिया जाता है। रजनीगंधा, दिलबाग, सुप्रीम पान पराग, बहार, बाहुबली, राजश्री, रौनक, सिग्नेचर, कमला पसंद, मधु पान मसाला ब्रांड की जांच में कई बार पहले भी पाया गया है कि इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि हृदय रोग, कैंसर समेत तमाम गंभीर बीमारियों का जनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तो आईपीएल मैच के दौरान तंबाकू और शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बकायदा एक चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर में तंबाकू से होने वाली मौतों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। यहाँ शराब की वजह से हर साल लगभग 14 लाख मौतें होती हैं। नैनीताल जैसे एक खूबसूरत शहर में जगह जगह लगे तंबाकू के विज्ञापनों पर सख्त रोक लगनी चाहिए। साथ ही इन उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन नगर पालिका हो या पुलिस, ये एक तरफ से नशे पर रोक लगाने की बात करते हैं और दूसरी ओर मादक पदार्थों के प्रचार प्रसार में सहयोग करते हैं।